चंचला की आंखों में आज फिर एक बार आंसू आ गए और वो अपने नित्य क्रम वाले रसोई के कामों में लग गई। मगर काम करते करते उसका मन पुरानी स्मृतियों पर जा अटका। चंचला के पिता मोहनलाल जी के दोस्त छगनलाल जी उनके परिवार सहित मोहनलाल जी के घर आने वाले थे, जिसकी खबर मोहनलाल जी ने अपनी पत्नी सुधा और अपनी बेटी चंचला को दे दी थी। चंचला शुरू से ही बहुत चंचल, खुश मिजाज और अपनी धुन में रहने वाली लड़की थी, जो सच को सच और झूठ को झूठ बोलने का साहस रखती थी। चंचला बोली, पापा, आपके ये दोस्त अचानक इतने वर्षों बाद हमारे घर क्यों आ रहे हैं? मोहनलाल जी हंसकर बोले, अरे बेटा, वो भी अपने कामकाज में व्यस्त होगा मेरी तरह, और क्या। जैसे ही डोरबेल बजी, चंचला दरवाजा खोलने दौड़ पड़ी और छगनलाल जी और उनकी पत्नी माला जी को देखकर वो उनके पांव छूते हुए बोली, नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। हालांकि चंचला उनसे काफी साल बाद मिल रही थी, इसलिए साथ में खड़े शैलेश को वो पहचान नहीं पाई। शैलेश ने चंचला को एक प्यारी सी मुस्कान दी तो चंचला ने भी बदले में मुस्कुराहट दे दी। मोहनलाल जी छगनलाल जी को देखकर गले लगकर बोले, आज याद आई है तुझे मेरी? बरसों हो गए हमें मिले। छगनलाल जी बोले, यार, मिलने का मन तो मेरा भी बहुत होता था, मगर कारोबार और परिवार में ऐसे उलझे मिलने का समय ही नहीं निकाल पाए। सुधा जी ने भी माला जी और छगनलाल जी की खूब आवभगत और खातिरदारी की। माला जी और सुधा जी भी जल्द ही एक दूसरे से घुल मिल गई। छगनलाल जी के वापस अपने घर जाने का समय हो गया था। वो बोले, मोहन, हम तुम्हारी बेटी चंचला का हाथ अपने बेटे शैलेश के लिए मांगना चाहते हैं। कुछ जल्दबाजी नहीं है, तुम सोच समझकर जवाब देना। चंचला भी तभी सभी के साथ हॉल में ही खड़ी थी। जैसे ही उसने ये बात सुनी, उसने एक नजर शैलेश को देखा। शैलेश चंचला को देखते हुए मंद मंद मुस्कुरा रहा था। चंचला तुरंत अपने कमरे में चली गई। छगनलाल जी के जाने के बाद मोहनलाल जी सुधा जी से बोले, अरे भाग्य खुल गए हमारी चंचला के, जो छगन ने अपने बेटे के लिए हमारी चंचला को पसंद किया है। शैलेश उनका इकलौता बेटा है और बहुत ही होनहार भी है। अमेरिका से पढ़कर आया है और अब इनका अमेरिका में भी व्यवसाय है। शैलेश की इच्छा है कि वो अपना कारोबार देश विदेश में फैलाए। चंचला भी अपने होने वाले भावी पति के सपने देख शर्मा गई। चंचला और शैलेश की सगाई हो गई। सगाई के दौरान चंचला ने शैलेश से 2-3 बार बात करनी चाहिए, मगर शैलेश कहीं ना कहीं व्यस्त होता या घर पर सभी के साथ होता। सगाई और शादी के बीच ज्यादा अंतराल ना होने की वजह से जल्द ही चंचला और शैलेश की धूमधाम से शादी हो गई। शादी की रात शैलेश चंचला को बाहों में भरकर बोला, ओह माय डार्लिंग, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। चंचला भी शर्मा गई। उसने अपने आप को शैलेश को समर्पित कर दिया। दूसरे दिन जब चंचला उठी तो उसने देखा शैलेश उससे पहले ही उठ चुका है। उसने पूरे घर में शैलेश को ढूंढा, मगर शैलेश उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। सज धज कर तैयार होकर जब वो माला जी के पास रसोई में पहुंची तो उसे पता चला कि शैलेश को अर्जेंट काम से अमेरिका जाना पड़ा। चंचला के तो मानो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। शैलेश उसे बिना बताए ही अमेरिका चला गया था। माला जी बोली, फिक्र मत करो बेटा, वो 2-3 दिन में वापस आ जाएगा और अब इन बातों की आदत डाल लो। आखिर हमारा कारोबार इतना बड़ा है कि शैलेश को ही देखना पड़ेगा, इसलिए उसे कभी छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान मत करना। अरे हाँ, आज तुम्हारे मायके पगफेरे की रस्म के लिए तुमको और शैलेश को जाना था। एक काम करो, अब तुम अकेली ही चली जाओ। मैं ड्राइवर को बोल देती हूँ गाड़ी निकालने को, वो तुम्हें छोड़ देगा और 2-3 दिन वहीं रुक जाना। फिर मैं ड्राइवर को बोल दूंगी, वो तुम्हें लेने आ जाएगा। चंचला उदास मन से कार में बैठ गई और अपने मायके आ गई। चंचला के माता पिता को भी जब ये सब पता चला तो उन्हें भी यूं जमाईसा का चंचला को बिना बताए अमेरिका चले जाना खटका, मगर फिर भी उन्होंने चंचला को ढांढस बंधाते हुए कहा, जरूरी काम आ गया होगा जमाई बाबू को, वरना तुम्हें बिना बताए कभी ना जाते। चंचला ने शैलेश को फोन किया तो शैलेश ने फोन कट कर दिया। वो भी एक बार नहीं, लगभग 2 या 3 बार, और शैलेश का वापस एक फोन ना आया। चंचला तो बेचारी अपने आप को मानो ठगा हुआ सा महसूस कर रही थी। लगभग 3 दिन बाद चंचला के ससुराल से उसे लेने कार आई, जिसमें वो बैठ गई।
गाड़ी में बैठते ही वो ड्राइवर से बोली, भैया शैलेश जी अमेरिका से वापस आ गए क्या? ड्राइवर बोला, हाँ मालकिन, शैलेश बाबू कल रात ही वापस आ गए थे। जब चंचला अपने कमरे में पहुंची तो शैलेश उसे देखते ही बाहों में भरकर बोला, सॉरी सॉरी डार्लिंग, अर्जेंट ना होता तो ऐसे बिना बताए कभी ना जाता। शैलेश का प्यार देखकर चंचला का सारा गुस्सा पल भर में उतर गया और वो बोली, मुझे एक फोन तक नहीं किया तुमने, ऊपर से मेरे फोन करने पर बार बार कट कर दिया। शैलेश उसे किस करते हुए बोला, समझा करो जान, बहुत काम होता है वहां। मेरा सपना है कि पिताजी का कारोबार मैं देश विदेश में फैलाऊं और उसके लिए मुझे घूमना भी बहुत पड़ता है। तुमने जब फोन किया तब क्लाइंट्स थे मेरे पास और मैंने तुम्हें वापस फोन इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। चंचला ने शैलेश को गले से लगा लिया और बोली, शैलेश फिर कभी ऐसे बिना बताए ना जाना। तुम शायद नहीं जानते मेरा इन 3 दिनों में क्या हाल हो गया था, मेरी जान ही निकल गई थी। शैलेश ने फिर माफी मांगी और बोला, चलो आओ खाना खा लेते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। शैलेश का ये प्यार सिर्फ 1 महीने तक ही टिक पाया होगा क्योंकि कोई इंसान ज्यादा दिनों तक नाटक नहीं कर सकता। अब शैलेश को चंचला की हर बात से दिक्कत होती थी। चंचला का हंसना, खाना खाना या किसी से भी बात करना शैलेश को जाहिलों जैसा लगता और वो चंचला को हर बात में टोकने लगता। यहाँ तक कि शैलेश चंचला को घर की काम वाली बाइयों तक से बात नहीं करने देता और कहता, तुम्हारा कोई स्टैंडर्ड है या नहीं, किसी से भी बात करती हो। शायद मेरी ही गलती है कि मैंने तुम जैसी जाहिल और गंवार लड़की से शादी कर ली। चंचला बेचारी तो अपनी गलती भी नहीं जान पाती कि आखिर उसने ऐसा भी क्या कर दिया है कि शैलेश उसे इतना नीचा दिखाता है। शैलेश के बार बार टोका टाकी करने से चंचला का आत्मविश्वास खो चुका था। उसे लगने लगा था कि शायद उसमें ही बहुत सारे दोष हैं। वो हंसने मुस्कुराने वाली चंचला कहीं खो चुकी थी और अब बच गई थी एक बेजान आत्मा वाली चंचला जिसका सिर्फ शरीर काम कर रहा था। तभी काम वाली बाई राधा की आवाज से चंचला की तंद्रा टूटी और उसने अपने आंसुओं पर नियंत्रण किया। शैलेश बार बार कारोबार के चलते अमेरिका जाता और जब जी चाहे वापस आता। अब धीरे धीरे वो चंचला से बहुत दूर होता जा रहा था। चंचला बस उसके लिए मात्र वासना तृप्ति की एक मशीन बनकर रह गई थी। चंचला शैलेश से जब भी बात करने की कोशिश करती, शैलेश बिना जवाब दिए चला जाता या उससे नजरें चुराने लगता। आज शैलेश जब बाथरूम में नहा रहा था, उसका मोबाइल बजा। वीडियो कॉल पर हनी नाम लिखा हुआ आ रहा था। चंचला किसी लड़की की वीडियो कॉल देख अपने आप को रोक नहीं पाई और उसने वीडियो कॉल उठा लिया, मगर उस पर अपना चेहरा नहीं आने दिया। मोबाइल कैमरा को ऊपर सीलिंग की तरफ रख दिया जिससे वो सामने वाली लड़की का चेहरा देख पाए, मगर वो लड़की उसका चेहरा ना देख पाए। फोन उठते ही हनी सामने किसी को ना पाकर बोली, हेलो डार्लिंग, वेयर आर यू डियर। चंचला ने तुरंत फोन काट दिया और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। शैलेश ने चंचला की आंखों में ये आंसू उसे हमेशा के लिए उपहार में दे दिए थे, तभी तो ये हमेशा बह पड़ते थे। चंचला जिस विवाह को 7 फेरों का बंधन, स्नेह और प्यार का बंधन मान रही थी, आज उसे इस विवाह की काली सच्चाई पता लगी थी। चंचला रोते रोते बाहर पहुंची और अपनी सास माला जी को ढूंढने लगी, मगर वे घर पर नहीं थी। उनकी काम वाली बाई राधा, जो कि इस घर के सब राज जानती थी, चंचला को यूं रोते देख सब समझ गई। चंचला ने उससे पूछा, राधा, मुझसे शादी के पहले क्या शैलेश किसी और से शादी करना चाहते थे? क्या जानती हो तुम? मुझे खुलकर बताओ। राधा बोली, शैलेश बाबू ने ये शादी सिर्फ परिवार की खुशी के लिए की है मालकिन। वो तो कोई गोरी मेम लाना चाहते थे, मगर उनके माता पिता ने इस बात के लिए साफ मना कर दिया था और कहा था वे ये किसी हालत में नहीं होने देंगे। मगर शैलेश बाबू ने भी कह दिया था कि भले ही आपकी मर्जी की बहू ले आओ, मगर मैं हनी ऐसा कुछ नाम लिया था और बोले मैं उसके साथ ही रहूंगा और आपकी खुशी के लिए यहाँ की लड़की के साथ नाटक कर लूंगा। चंचला को तो मानो सांप ही सूंघ गया था, ये जानकर कि इस कांड में उसके सास ससुर और पति सब मिले हुए हैं। वो सोचने लगी
कि इन सब लोगों ने मिलकर मेरी जिंदगी की आहुति चढ़ा दी, बिना ये सोचे कि मेरा क्या होगा। अब चंचला ने बहुत झेल लिया था, अब सब कुछ उसकी बर्दाश्त के बाहर था। आज फिर उसकी आंखों में आंसू थे और उसने अपना सामान पैक किया और अपने मायके के लिए चल पड़ी। मायके आकर सबसे पहले उसने अपने माँ पापा को सब बातें बताई। मोहनलाल जी और सुधा जी ने भी बेटी का साथ दिया। मोहनलाल जी ने तुरंत छगनलाल जी को फोन करके अपने साथ किए गए छल का सारा गुब्बार निकाला। छगनलाल जी अपनी गलती पर क्या बोलते, फिर सहजता से बोले, मोहन तू चंचला को यहां भेज दे, अब अगली बार हम ऐसा सब नहीं होने देंगे। मोहनलाल जी बोले, इतने महीनों से तो तूने अपने बेटे को एक बार भी नहीं रोका। वो मेरी बेटी का पल पल अपमान करता रहा और बार बार अमेरिका काम के बहाने जाता रहा, और बेचारी मेरी बेटी जो अपने आप को ही गलत मानने लग गई थी, उसकी मनोदशा बिगड़ने लगी थी। उसका क्या? तुम तीनों को हम लोग इस अपराध के लिए कभी माफ नहीं करेंगे और इसका हल तो अब कोर्ट में ही होगा। छगनलाल जी बोले, मोहन खानदान की थू-थू हो जाएगी, प्लीज कोर्ट तक ये बात मत पहुंचाना। मोहनलाल जी बोले, छगन ये तो तुम लोगों को मेरी बेटी का हाथ मांगने से पहले सोचना चाहिए था। चंचला ने अपने ससुराल वालों के खिलाफ धोखाधड़ी और शैलेश के साथ तलाक का केस कर दिया, जिसमें जीत चंचला की हुई। कोर्ट के बाहर जब चंचला ने अपने ससुराल वालों का उतरा मुंह देखा, चंचला उनके पास आकर बोली, किसी के घर की लड़की आप लोगों के घर की कठपुतली नहीं होती, जिसे जब चाहो जैसे चाहो नचाओगे। उसका भी अपना स्वाभिमान, अधिकार और हक होता है, जिसे छीनने का हक किसी को नहीं। आज चंचला फिर से अपने आप को वही पहले वाली चंचला महसूस कर रही थी, जो सच को सच और झूठ को झूठ कहने की हिम्मत रखती थी। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।